Hello everyone, I hope you all are doing good. So it's time for lecture number 28 of electrostatics, and which is all about principle of capacitor and redistribution of charges and energy loss during redistribution of charges. जितना भी आज का काम है बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं, टाइम में वेस्ट हम वैसे भी नहीं करते हैं. चल, द टॉपिक्स नेम इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे आपको बेसिकली पता लगेगा कि पोटेंशियल को डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है. देखो अब क्या करना है. पहले हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेसिकली. तो होगा क्या, एक प्लेट ले ली हमने, उसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज. एक प्लेट ली, पॉजिटिव चार्ज हमने उसे दे दिया, फाइन. अब उसके बाद क्या किया, हम उसके पास से एक अनचार्ज प्लेट लेके आए. ओके, ड्यू टू इंडक्शन ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव. क्या आ जाएगा पॉजिटिव. अब एक चीज जो समझने वाली है ना वो समझो, उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर. देखो स्टार्टिंग में ये प्लेट थी, सारा पॉजिटिव था. सपोज करो मैं प्लस साइन ही काउंट करूँ, कितनी है 12. तो इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया 12 वोल्ट. कितना मान लिया सिस्टम का पोटेंशियल 12 वोल्ट. बट ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए. यहाँ पे भी 6 नेगेटिव ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. जब ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है. जब सिर्फ ए प्लेट है तो पोटेंशियल इतना है, कितना 12 वोल्ट मान लिया मैंने. उसके बाद जब ये बी प्लेट आ गया है, समझ रहे हो, जब ये बी प्लेट आई है तो ये नेगेटिव वाला पोटेंशियल आ गया. तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल होगा +12 है, लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो यहाँ पे आ गया. अब पोटेंशियल कितना हो गया सिस्टम का, सिर्फ एग्जांपल से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए. अब पोटेंशियल कितना हो गया 6 हो गया दोबारा. समझ रहे हो ये बात. लेकिन फिर ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव. तो दोबारा क्या हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा. घूम फिर के पोटेंशियल अराउंड कितना आ रहा है, अब भी कितना आ रहा है 12 आ रहा है. बट एक चीज समझने वाली क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा क्लोज है इस प्लेट के. नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के क्या है ज्यादा क्लोज है. ये तो चीज क्लियर है. तो ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज का. किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज का. थोड़ा सा ही ज्यादा होगा बट होगा कुछ ना कुछ. आई बात समझ में, ज्यादा इंपैक्ट होगा. यहाँ पे मैंने 6 वैल्यू तो ले लिया बट वो क्लोज भी तो है ना. तो आप कह सकते हो 6 पॉइंट समथिंग कुछ करके उसकी वैल्यू हो सकती है. इसकी अगर 6 है प्लस वाले की तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बिकॉज वो ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव. दिस नेगेटिव साइड इज क्लोजर टू दिस प्लेट ए. इट इज क्लियर. अब वी नो C is inversely proportional to V. अब कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ये चीज तो क्लियर है. चलो इस केस में, स्टार्टिंग केस में V हमारा है 12. चलो C is inversely proportional to 12/12. मैंने इतना भी ले लिया. चलो कांस्टेंट वगैरह लगा लेते हैं. इज इक्वल्स टू K/12 अगर मैं ले रहा हूँ. सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी, कुछ नहीं चेक करना अभी. अब ये है 12 है. जब नेगेटिव आ गया तो इसी इज इक्वल्स टू K बाय क्या हो गया 6 हो गया. ये चीज क्लियर है. अब एक चीज देखो, यहाँ पे कैपेसिटेंस आपका कम है, ये चीज आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है. जब पूरा का पूरा क्या था पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया तो पोटेंशियल आपका बढ़ गया. ओ सॉरी, कैपेसिटेंस क्या हुआ आपका बढ़ गया. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया कम हो गया, बिकॉज पॉजिटिव को काउंटर करने के लिए नेगेटिव आ गया. ये चीज क्लियर होनी चाहिए. लेकिन इस केस में फिर से कितना हो गया, वो अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली K/12 फिर से आ गया. कैपेसिटेंस क्या हो गया फिर से कम हो गया. क्या होगा कैपेसिटेंस फिर से कम हो गया. तो हमने ये चीज पूरी स्टडी करने के बाद एक ऑब्जर्वेशन ली, और वो ऑब्जर्वेशन बेसिकली है क्या, दैट वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. क्लियर ये चीज. पोटेंशियल की वैल्यू करो कम, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी. यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि आप
कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा कह सकते हो कि हम ये चाहते हैं जो भी कैपेसिटर्स ले उनकी होल्ड करने की, चार्ज होल्ड करने की वो क्या हो, कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। क्योंकि कैपेसिटर बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच कैन होल्ड सम अमाउंट ऑफ चार्ज। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड करे वो, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी की वी की वैल्यू कम करानी पड़ेगी। वी की वैल्यू हुई कम तो सी की वैल्यू हुई ज़्यादा। अब वी की वैल्यू कब कम हो रही थी, जब आपका क्या था, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव था। समझ रहे हो ये चीज, जब सिर्फ नेगेटिव था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, ज्यादा। तो आप ये कह सकते हो ये पॉजिटिव ने आके काम गड़बड़ कर दिया, इस पॉजिटिव ने आके दोबारा पोटेंशियल को बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, कम। तो ट्रीटमेंट क्या है इस चीज का, क्या इलाज करें, इस पॉजिटिव को ना खत्म कर दें। कैसे खत्म करेंगे, आपके माइंड में अब तक स्ट्राइक कर चुकी होगी ये चीज। तो ये था आपका ऐसे ए प्लेट, ठीक है, ये है आपकी ए प्लेट एंड दिस इज योर प्लेट बी, यहां नेगेटिव है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पॉजिटिव साइड को मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। क्या कर दी, उसकी अर्थिंग कर दी पॉजिटिव साइड की। तो आपको पता है अगर मैं ऐसे पॉजिटिव साइड की अर्थिंग दिखा भी रहा हूं इस तरीके से, बेसिकली वो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के उसे क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। तो उसके बाद जब मैं फाइनल फिगर बनाऊंगा वो इतना ही कुछ बचेगा आपका, प्लस 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 ऐसे करके। ये तो ऐसे है ही है यहाँ पे, और ये क्योंकि इस साइड की क्या हुई है, अर्थिंग। पॉजिटिव खत्म कर दिया, क्या केस रह गया आपका, ये वाला केस तो रह गया। समझ गए बात को, जब ये वाला केस आपका रह गया तो कैपेसिटेंस हमने क्या किया, बढ़ा दिया, क्या करके, पोटेंशियल को कम करके। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इस तरीके से आपका क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन चुका है। तो हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाई, पोटेंशियल की वैल्यू को कम करके अर्थिंग कर दी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर, जिसमें आपकी अनचार्ज बॉडी आई थी उसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। एक चार्ज बॉडी की रिस्पेक्ट में साथ में जो रखा हुआ है, अनचार्ज बॉडी की क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। वो तो बाई चांस वो इंडक्शन से चार्ज हो ही जाती है, ऑब्वियसली बाई चांस भी क्या होनी ही होनी है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज कैपेसिटर, और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये नोट कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, डू इट फर्स्ट, टेक दिस इन शॉर्ट। कर लिया होगा नोट, पॉज करके रिवाइंड करके कर लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की, कैसे ये चीज वर्क करती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस किस तरीके से आएगा। लेट्स स्टार्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, काफी कुछ करना है इसके अंदर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लेट्स सी किस तरीके से वर्क करती है चीज। सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, एक स्फीयर है, इस तरीके से है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, स्फीयर ए। उसके पास एक और स्फीयर रख दिया लेकिन उसका साइज इस वाले से छोटा है, वो इंसुलेटिंग स्टैंड पे है बी, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, ठीक है, इजी है। और इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका क्या है, V2 है। अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं Q1, वो क्या हो जाएगा C1 इंटू V1, और Q2 की बात करें C2 इंटू V2 हो जाएगी। ये चीज भी क्लियर है। चलो अगर हम बाय चांस, अब क्या करना है, बाय चांस भी क्या हमें करना है, ये फिनोमेना चेक ही करना है। अगर मैं इन्हें ऐसे कनेक्ट कर दूं वायर से, ये मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब होगा क्या, ऑब्वियसली हमें पता है जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं, राइट। हायर पोटेंशियल यहाँ पे किसका दिख रहा है, जिसकी चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी है, बिकॉज Q इज प्रोपोर्शनल टू V है, ये हमारे को पता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V है। तो पोटेंशियल ज्यादा वहां होगा जहां पे चार्ज ज्यादा होगा, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है, तो पोटेंशियल कहां से ट्रेवल, आपका चार्ज कहां से कहां जाएगा, इस वाले से इसके ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब चार्ज यहां से यहां आपका
ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुका है, फ्लो कर रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली, तो ये प्रोसेस जब तक होता है जब तक आपके दोनों पोटेंशियल क्या ना हो जाए इक्वल, दोनों पोटेंशियल क्या ना हो जाए इक्वल, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं ना उस चीज को। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने चीजें ये पढ़ रखी होंगी। जब तक कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट दोनों जगह और सॉल्यूट की इक्वल नहीं होती तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। मीन्स आपको ये चीज पता है कि किस तरीके से ये चीज वर्क करती है, राइट। तो हमने ये चीज भी देखी यहाँ पे। अब जब ये हो जाएगा फिनोमिना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। एट इक्विलिब्रियम तो V1 जो है वो V2 के इक्वल हो जाएगा, और मैं इसे ले सकता हूँ V के इक्वल, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पे इक्वल हो गया। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया मैंने ये ले लिया, इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। चलो ये भी लिख लिया मैंने। अब अगर मैं बात करता हूं चार्जेस की, चार्जेस का अमाउंट अब चेंज हो चुका होगा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं Q1 के चार्ज की बात करूं फर्स्ट की, तो Q1 डैश ले रहा हूं, उसे मैं मान सकता हूं C1 इंटू V या C1 डैश, और यहाँ पे Q2 डैश कितना आ जाएगा, C2 डैश बाई V, क्योंकि अब आपका CV कैपेसिटी भी चेंज हो रही है। आगे देखते हैं, चलो आगे एक चीज अगर हम देखें, रेशो निकाल दे Q1 बाय Q2 डैश, तो वो क्या आएगा, C1 डैश V अपॉन C2 डैश V। क्या बनेगा, ये कैंसिल हो रहा है जब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू C1 डैश अपॉन C2 डैश। तो आप देख सकते हो कि दोनों के चार्जेस, दोनों के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अब उनका कैपेसिटेंस कितना कितना हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो चार्जेस का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो क्या आ गया, इक्वल। अब एक चीज जो समझने वाली है वो क्या है, जब यहाँ से यहाँ चार्ज जाएगा ना, कुछ एनर्जी लॉस होने वाला है। क्यों, जब चार्ज ट्रेवल करेगा कुछ वायर के अंदर, सपोज करो उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस भी है, चार्ज कहीं से कहीं मूव कर रहा है, तो आपकी हीट जनरेट होगी ही होगी, चाहे नेग्लिजिबल अमाउंट मानो चाहे कुछ भी मानो, बट वायर के अक्रॉस तो वो जा रहा है ना, मोशन भी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बनी, जब काइनेटिक एनर्जी बनती है वो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट आता है। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमें अब क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। ये चीज मैं कर रहा हूँ रब, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, नोट कर लो पॉज करके, मैं रब कर रहा हूं। अब देखते हैं आगे आगे क्या करना है हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दिस कॉमन पोटेंशियल। इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कॉमन पोटेंशियल दैट इज V is total charge upon total capacitance अब टोटल चार्ज की अगर बात करें वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन, अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये भी ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। चलो Q1 क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो आ गया, सिंपल है। ये आ गया हमारी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, वो हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल। नाउ मैंने बात करी एनर्जी लॉस की, चलो एनर्जी लॉस देखते हैं कि एनर्जी लॉस तो आएगा ही आएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि ट्रांसफर हुआ वायर के थ्रू। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग या ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लॉस का कंसेप्ट पता है ना, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्यों इनिशियल माइनस फाइनल, क्यों क्या, इनिशियली ज्यादा होगी, लॉस होने के बाद ही तो कम आएगी ना, और लॉस होने के बाद कौन सी एनर्जी आ रही है आपकी, फाइनल एनर्जी। सो एनर्जी लॉस, यू लॉस अगर मैं लिखूं या डेल्टा यू लिखो, यू लॉस लिख देते चलो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नाउ यू इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मतलब ट्रांसफर से पहले, कनेक्शन से पहले का मतलब पहले वाले की एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर
प्लस दूसरे वाले की एनर्जी हाफ C2V2 स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बट फाइनल एनर्जी कैसी होगी? हाफ C1V स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉमन पोटेंशियल नहीं हो गया, प्लस हाफ C2V स्क्वायर। कैपेसिटेंस वही है। अगर मैंने बाई चांस कहीं बोला कि कैपेसिटेंस की कोई प्रॉब्लम, तो आप ये करो बस। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, याद रखो कैपेसिटेंस की वैल्यूज वही है आपकी, ठीक है। चार्ज में चेंज हुआ है आपका, पोटेंशियल में चेंज हुआ है, कैपेसिटेंस वही रह गया आपका C1 और यहाँ पे क्या रह गया आपका C2 रह गया। याद रखना कैपेसिटेंस सेम ही है अभी भी। अब क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करना है। एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, ये लिख लिया हमने। सो ये आ गया आपकी इनिशियल काइनेटिक इनिशियल एनर्जी, एंड दिस इज योर फाइनल एनर्जी, राइट। नाउ क्या करना है हमारे को, एनर्जी लॉस इनिशियल माइनस फाइनल, इसे रब करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। चलो अब मेन कैलकुलेशन पार्ट रह गया, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना, बच्चे गलत कर देते हैं। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ V, जो कि ये वैल्यू वो वहां पे आपको पुट करनी है। चलो कर देते हैं पुट। U लॉस इज इक्वल्स टू हाफ तो बाहर ही कर देते हैं, हर जगह से बाहर होने वाला है, अंदर वाली देखते हैं क्या चलता है। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। एक एक स्टेप ध्यान से समझ लेना इसका, वरना पेपर में भूल जाओगे। ये वैल्यू पुट करते हैं, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अलग अलग मैंने स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया। अब इस टर्म से ये टर्म क्या हुई आपकी कैंसिल, और जब ये कैंसिल होगी उसके बाद ये बचेगा, उसके बाद इसे सीधा एलसीएम में यहाँ लेके जाओ। जबरदस्ती के स्टेप नहीं बढ़ाने, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू ये पूरी टर्म C1 प्लस C2 माइनस ये वाली टर्म C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन जो एलसीएम में था आपके, एलसीएम में कौन सी टर्म थी, C1 प्लस C2, राइट। कर दो मल्टीप्लाई, हाफ पहले C1 से करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 से कर दो, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट भी रब करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये। माइनस इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, सीधे ब्रैकेट के साथ ही कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 C1V1 C2 V2। ये आ गया आपका सॉल्व करने के बाद। बड़ा सा है लेकिन करना बहुत आसान है। इस लेवल की कैलकुलेशन आपने 10th क्लास में भी कर रखी होगी, राइट। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, एक ये कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दो, क्या बचता है, एक ये और कुछ है बचा, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं होगा कैंसिल, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कैंसिल हो रही है। क्या बचा, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ऐसे लिखते हैं C1 C2 V1 V2, ऐसे क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। C1 प्लस C2 से एलसीएम में तो वो था ही। क्या बचा इसके बाद, बस हो गया खत्म। यू लॉस सीधा लिख दो चाहे अब इसके बाद। चलो एक स्टेप और कर देंगे, हाफ कॉमन आ रहा है कुछ, देख रहे हो C1 C2 इज कॉमन,
अंदर क्या बचेगा आपका V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हो गया बस खत्म। लास्ट स्टेप लिख देते हैं, यू लॉस इज इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला बना के छोड़ दो इसे, हाफ C1 C2 A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। इतनी एनर्जी लॉस होगी और इन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें करा दी, इसे आप नोट भी कर सकते हो। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा अब तक आई थिंक, ठीक है, पॉज करके भी ले सकते हो, मैं इसलिए साइड हो गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किया एंड उसके बाद एनर्जी लॉस भी किया। इसके ऊपर बड़े सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपका वो स्टार्ट करूंगा डाइलेक्ट्रिक्स वाला टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे जल्दी जल्दी से भी हम कवर करेंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैट ओवर हो। उसके बाद हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। सो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोग पढ़ाई करें, लॉकडाउन को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।